तो नमस्ते दोस्तों। आज बात करते हैं एक बड़े गंभीर मुद्दे के ऊपर कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो हमारे क्योंकि जो टेक्नोलॉजी बदल रही है वो उस टेक्नोलॉजी को स्कूल जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है उसको उन्होंने भी अडॉप्ट किया है इसको। और जब वो अडॉप्ट कर रहे हैं तो अपना जो स्कूलों का पूरा जो सिलेबस है या जो डेली जो रूटीन वर्क जो स्टूडेंट्स को दिया जाता है वो आजकल होमवर्क जो है ऑनलाइन ही मोबाइल के थ्रू दिया जा रहा है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वगैरह वगैरह कंपनियां हैं जो कि टीम्स और ज्वाइन बच्चों के साथ जो रेगुलर जो कम्युनिकेशन का एक साधन है वो एक टीम एक ऐप है जिसके थ्रू स्कूल के लोग जो है वो अपना होमवर्क भिजवाते हैं और बच्चे उसको घर पे देख के कर सकते हैं। तो इस तरह से वो एक बच्चों के लिए मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एक बहाना भी बन गया है कि भई हमें मोबाइल चाहिए कि हम जो है होमवर्क करना है, तो उस पे ज़्यादा वक़्त बिता रहे हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना का जब वक़्त था, तो कोरोना के टाइम में बहुत सारे लोगों ने क्या कि पूरी दुनिया ही ऑनलाइन में आ गई थी। और जो सबसे ज़्यादा अगर मिसयूज़ अगर हुआ है, तो कोरोना के दौरान ही मुझे लगता है कि इसका मोबाइल का यूज़ हुआ है, क्योंकि बच्चों ने उस समय पूरी जो क्लासें हैं वो ऑनलाइन ली। और उसी समय से मुझे लगता है कि बच्चों की जो आदत जो डेली रूटीन का जो हैबिट है वो ऑनलाइन में ज़्यादा हो गया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो 10 साल से लेके और 14 साल के जो बच्चे हैं वो करीबन 83% बच्चे हैं भारत में जो मोबाइल का यूज़ करते हैं। और यही आंकड़ा अगर मैं बड़ों में अगर बात करूं, जो 15 या 16 साल के आसपास जो बच्चे हैं वो करीबन 88% मतलब 88% बड़े बच्चे यूज करते हैं फोन जो स्कूल जाते हैं। और ये सर्वे जो है मैक कैफे एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ग्रुप है उसके द्वारा हाल ही में ये सर्वे किया गया था, जो कि ये मुझे लगता है कि ये आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं और हम सबको जो है दुखी करने वाले हैं। क्योंकि आज जो है बच्चे बच्चे भी क्या, क्योंकि पेरेंट्स इतने बिजी हैं कि वो अपने बच्चों को इतना वक्त ही नहीं दे पाते। तो उस कारण मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये बहुत हम सब के लिए चिंताजनक होने वाला है। तो आज का ये लाइव सेशन हमने इसीलिए रखा कि हम आखिर बच्चों से भी जान सकें कि भई उनकी क्या मजबूरी है। और एक हमारे साथ और भी साथी हैं, उनसे भी ये जानेंगे कि कितना ज़रूरी है मोबाइल देना देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। हम इसके ऊपर पूरी तरह से एक लंबा डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने कोशिश करी है कि हमारे साथ इशिका है जो क्लास 5th की स्टूडेंट है, हमारे साथ में चैतन्य है जो क्लास 6th का स्टूडेंट है, और अब ऐसे तो कर दो भाई। और हमारे साथ धैर्य सेन है जो क्लास 9th का स्टूडेंट है। तो एक बार से मैं दोबारा से बोलूंगा, हमारे साथ इशिका है क्लास 5th की। और इशिका, इशिका जी बोल नहीं रहे हो आप, ऐसे हाथ हिला दीजिए थोड़ा। ये इशिका है दोस्तों। और ये चैतन्य है, अभी चैतन्य है, ये चैतन्य था। और धैर्य सेन क्लास 9th, ये धैर्य है। और हमारे साथ में मशहूर यूट्यूबर लक्ष्य खंडेलवाल है, तो हम उनसे भी आज जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं लक्ष्य के पास चलूंगा, तो क्योंकि लक्ष्य इन दिनों जो है काफ़ी छाए हुए हैं इंटरनेट की दुनिया में। और दिन भर वो कहीं न कहीं किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में या किसी रेस्टोरेंट में या ऐसे ही मतलब जो है यूथ के पास घूमते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं लक्ष्य से, आपका स्वागत है लक्ष्य। और जो हमारी जो स्टूडेंट्स की टीम है उसका भी स्वागत है हमारे चैनल पे। और इशिका, धैर्य और चैतन्य। तो सबसे पहले मैं लक्ष्य से पूछना चाहूंगा, लक्ष्य की जो मैंने आपको बताया ये आंकड़े, ये कहीं न कहीं आपको लगता है कि ये बहुत हम सब के लिए चिंताजनक है? थैंक यू सो मच, आपने उन लोगों ने मुझे इनवाइट किया है इसके लिए। और लाइक मैं आप बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे एक टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी उसी तरह लोगों में प्रॉब्लम्स भी आने लग जाएगी। जैसे भी आप अभी हमारे साथ दो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उन दोनों का देखो इतनी सी एज में चश्मे लगे हुए हैं। पहली चीज तो हाँ। नोटिस करो आप, इतनी सी एज में ही चश्मे लग गए हैं। सोचने वाली बात तो यहाँ पर हमें सोचनी पड़ती है। और अगर गलती स्टूडेंट्स की भी नहीं है, टेक्नोलॉजी जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है तो हमें न्यू न्यू गैजेट्स मिल रहे हैं, और उन गैजेट्स के थ्रू ही हम लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं। उनके जो भी क्लासेस है सारी ऑनलाइन हो रही है। ऑफलाइन तो आजकल कुछ परसेंट तक बंद ही हो गई एक तरह से, सब जो है वो ऑनलाइन स्टार्ट हो। न्यू न्यू एप्लीकेशंस आ रही है जो भी ऑनलाइन आपको पढ़ा रही है। आज हम बात कर रहे हैं वो भी ऑनलाइन ही बात कर रहे हैं, ये भी लाइव चल रहा है। तो ये भी जी, जी। हमें कहीं ना कहीं नुकसान ही कर रहा है इस चीज को लेके।
तो इसमें गलती बच्चों की तो है ही नहीं है। जैसे जैसे देश तरक्की करेगा, जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाएगी, हमें न्यू न्यू गैजेट्स मिलते जाएंगे, और इससे एक इफेक्ट पड़ता है, पता है, इससे हमारी एज और कम हो जाती है। जी। ये रियलिटी है। धीरे धीरे हमारी एज कम हो जाती है, हमें बीमारी हो जाती है, आंखों की प्रॉब्लम होने लग जाती है, कभी क्या बॉडी में प्रॉब्लम, क्योंकि हम मोबाइल के आगे, लैपटॉप्स के आगे हम 10 10 घंटे, 12 12 घंटे कंटिन्यू बैठे रहते हैं। हमें टाइम ही नहीं मिलता कि हम उठ के थोड़ा वॉक भी करें, कुछ भी करें। तो इसमें दोष जाएगा तो जाएगा टेक्नोलॉजी को। और टेक्नोलॉजी आगे बढ़नी भी चाहिए, लेकिन धीरे जो डे बाय डे जो चीजें चल रही हैं, स्टूडेंट फोन चला रहे हैं, कहीं ना कहीं फैमिली को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ जरूरत है वहीं उन चीजों को देना चाहिए। क्योंकि आज की जनरेशन में एक 6 क्लास का बच्चा हो या 7 क्लास का बच्चा हो, वो बहुत इन चीजों में आगे बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा। 20 मतलब ज्यादा से ज्यादा फोन चलाना, लेट नाइट तक फोन चलाना, या फिर स्क्रॉलिंग करना, इंस्टाग्राम चलाना, रील्स देखना। जो चीज काम में आने वाली है वो चीज तो देखना ही नहीं है। खैर, स्टडी का तो फोकस ही कम रह गया है, तो ज्यादातर जो अदर फील्ड है, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इस पर फोकस ज्यादा रहता है। बिल्कुल। तो आपने काफ़ी अच्छा बताया। अभी मैं सबसे पहले धैर्य से जानना चाहूँगा कि धैर्य किस तरह का, क्योंकि धैर्य क्लास 9th में पढ़ता है और धैर्य ने स्पेक्स भी लगा रखे हैं, लेकिन हालाँकि उसका, क्योंकि आजकल जो चश्मे लगाना है वो ज़रूरी नहीं है कि आँखें कमज़ोर ही हों या आँखें ऑनलाइन मोबाइल के कारण ही खराब हुई हों, और बहुत सारे रीज़न होते हैं। विटामिन्स की कमी है या और बहुत सारी ऐसे कारण हो सकते हैं जिनके कारण आपकी आँखें वीक हो सकती हैं। तो धैर्य मैं आपसे समझना चाहूँगा कि क्योंकि आप तो अभी रेगुलर स्कूल जा रहे हो, तो कैसे, मतलब आपको लगता है कि भई ये मोबाइल पे जो स्कूलों के द्वारा जो होमवर्क भेजा जा रहा है वो सही है, गलत है? तो इसके बारे में थोड़ा आप बताएँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने मेरे को ज्वाइन किया। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा एक दोस्त है, उसने मेरे को बोला कि मैंने 1 महीने से फ़ोन छोड़ दिया, तो उसको अलग सी एक पॉज़िटिविटी आती है कि उसके अंदर एनर्जी रहती है सुबह-सुबह, पहली बात तो। अब मेरी इसमें एक गलत आदत है कि मैं सुबह उठते ही एक बार व्हाट्सएप चेक करता हूँ कि कोई मैसेज तो नहीं भेजा मेरे दोस्त ने। ठीक बात है। क्योंकि एक बार फुटबॉल लेने आने की बात हुई थी, उसने फिर मैं आया तो फिर उसके साथ लड़ाई हो गई स्कूल में, तो इसलिए। तो फ़ोन का जो एडिक्शन है, वो शायद से गलत ही है। और क्या कहते हैं, मैं 6 से मेरी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई थी। मेरे को स्पेक्स 8th क्लास में लग गए थे। हुँ। और क्या कहते हैं, 6th और 7th मेरी पूरी ऑनलाइन क्लास में गई थी। और बस, और तो क्या ही बोलूँ मैं। हाँ, क्योंकि बिल्कुल सही बताया, क्योंकि कोविड के दौरान तो बहुत लंबे समय तक जो है करीबन 8-8 घंटे मोबाइल बच्चों को उनकी क्लासें चली, और उसके बाद होमवर्क सब कुछ टीचर्स के द्वारा ऑनलाइन भेजा जा रहा था। तो वो भी एक एडिक्शन का जो है, आपने जो एडिक्शन की आप बात कर रहे हो वो इसमें बड़ा मेजर रोल अदा किया है कोविड ने। तो हमारे साथ में इशिका है, बहुत क्लास 5th में पढ़ती है वो। तो इशिका, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे मोबाइल कितना यूज़ करना चाहिए बच्चों को, नहीं करना चाहिए, और क्या सोचते हो आप मोबाइल के बारे में? First of all, I am thanks for inviting me. मेरे को लगता है दिन में बच्चों को हाफ है ना आवर ही यूज करना चाहिए, हम्म। क्योंकि बच्चों का बहाना भी होता है कि मैं व्हाट्सएप में चेक कर रहा हूँ और वो टीवी देख मतलब यूट्यूब देखने लग जाते हैं और शॉर्ट्स स्क्रॉल करने लग जाते हैं। और मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ कि मैंने फर्स्ट और सेकंड पढ़ी है ऑनलाइन, और मैंने सारी क्लासेस अटेंड करी है अपनी। लाइक ये नहीं है मैंने आधी क्लास छोड़ दी और मैं मोबाइल देखने लग गई। राइट। थैंक यू थैंक इशिका। सॉरी सॉरी इंटरप्ट, लेकिन इशिका हाँ, इनसे एक या क्वेश्चन श्योर। पूछो कि इनसे पूछो कि जब ये मॉर्निंग में उठती है और रात में जब सोती है, तो ये मोबाइल कितना यूज करती हैं, और क्या मतलब लाइक अपनी स्टडी करती है और रेगुलर कितना यूज करती है, आप थोड़ा बताओगे? मैं 1 आवर
ऑलमोस्ट। आपकी स्टडी कितने घंटे होती है ऑनलाइन? और मेरे हिसाब से 5 and 6 hours की। ऑनलाइन होती है फोन पे? नहीं, पहले इनकी होती फिजिकल होती है, फिजिकल। फिजिकली होती है? आप मतलब लाइक आप अपना फोन में कितना यूज करते हो? मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अपनी स्टडी में कितना यूज करते हो फोन पर डे का? आई थिंक सो 1.5 hour। 1.5 आवर यूज करते हो आप? ठीक है, उसके अलावा? मैं हाफ आवर्स का भी देख लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद बाकी रील्स वगैरह जो भी आते हैं, हम रील्स वगैरह देखते हैं सारी, है ना, नहीं, मैं जो अपनी अपनी इंस्टाग्राम पे फ्रेंड यूट्यूब पे आते रहती है। व्हाट्सएप पे बात करती हूँ। ठीक है, तो एक्चुअली में देखा जाए ना सर, तो प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है कि मतलब फोन तो यूज करते हैं, अभी हो सकता है कि हमें काफी चीज शेयर ना करें, लेकिन एक्चुअली में क्या है, फैमिली थोड़ा ध्यान नहीं दे रही है। एक्चुअली में आज की जनरेशन में कुछ ऐसा है कि अगर बच्चा फोन लेके बैठ गया ना, तो ठीक है, वो चलो स्टडी कर रहा होगा, लेकिन 2 से 3 घंटे कब निकल जाते हैं ना फोन में, तो फैमिली का ध्यान होता ही नहीं है उस चीज को लेके। स्टडी तो बिल्कुल नाम सही मात्र कहा। होती है, 10 से 10 मिनट, आधा घंटा खींच के 1 घंटा मान लिया मैंने, बाकी के 2 घंटे सिर्फ फोन चलता है। हम्म, वो चीज होती है। और अगर आप उसी को फोकस करो कि हाँ स्टूडेंट कर क्या रहा है, तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेटर होगा उसको आगे की जनरेशन के लिए, आगे के टाइम के लिए, आगे जो भी स्टडी करना चाहता है, बिल्कुल। क्योंकि फोकस हमारा यही बिगड़ जाता है। एक्चुअली में अ, अभी आप हैं, आपके बच्चे हैं, तो बेसिकली चीज होगी कि वो फोन चलो ठीक है चला रहा है, अब बातें करते करते वो आधा 1 घंटा कब निकल जाता है ना, हमें पता ही नहीं चलता है। लेकिन वो उसके लिए कितना बेकार है, कितना नुकसान दे रहा है वो 1 घंटा। वो 1 घंटे में पता नहीं रील्स देख रहा है, क्या चल रहा है फोन में, यू डोंट नो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। टाइम क्योंकि कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा है। अपनी जो लाइफ के कुछ 1 घंटा है, मतलब पर डे के अगर 2 घंटे की अपनी लाइफ के वेस्ट, मतलब वेस्ट ही हो रहे एक तरह से, वो इन्वेस्ट नहीं हो रहे। बिल्कुल। तो चैतन्य जी, आप क्या बोल रहे हो? चैतन्य, चैतन्य क्लास 6 का स्टूडेंट है, और बताइए चैतन्य। अब देखा जाए तो वैसे सब ऑनलाइन वर्क के लिए फोन मांग लेते हैं, बैठे रहते हैं और पता ही नहीं चलता वो रील स्क्रॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, इंस्टा चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं, कभी पता नहीं चलता। हम्म, ओके। तो क्या देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए? क्या स्टडी अच्छी है मोबाइल पे या नहीं? मेरे मेरी हिसाब से तरफ से तो तो नहीं है। मैं क्योंकि कितना आप लोग देख पाते हो, मुझे लगता है कि मोबाइल, एक तो आपको क्लासरूम में पढ़ाया जाए, बड़ा सारा ब्लैक बोर्ड, और एक आप मोबाइल की एक छोटी सी, आई थिंक, स्क्रीन पे, स्क्रीन पे, जो कि मैं तो इंचेज में कंप्यूटर, होती है, तो आप कैसे उसको एडजस्ट कर पाते हो? मैं तो ऑफलाइन क्लासेस आर बेस्ट। ओके। एंड इशिका, व्हाट आर यू थिंकिंग? आई थिंक सो ऑफलाइन आर दी बेस्ट। ओके। अंधेरे? सर ऑफलाइन। ऑफलाइन। तो लक्ष्य भैया, कुछ सवाल अगर आपका इनसे तीनों से? मेरा बस, मैं तो इतना ही बोलूंगा इनको कि अभी आप 5th में है, कोई 6th में है, कोई 9th में है, तो मेरे से इतना कहने का मतलब, मैं इतना ही बोलूंगा आपको कि जितना हो सके आप लोग कम से कम मोबाइल यूज करो, ठीक है, जितनी जरूरत पड़ रही है ना आपको उतना यूज करो, बिकॉज अभी आपकी क्या स्टार्टिंग जर्नी है, और अगर अभी से ही आपका ज्यादा फोकस मोबाइल में हो गया ना, तो आपके आने वाला टाइम पूरा खराब होने वाला है, ये मैं गारंटी कर रहा हूँ। हम्म, तो कितना जितना हो सके कम से कम मोबाइल यूज करें, कम से कम। हमें भाई कुछ स्टडी करनी है, ठीक है, हो गया 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, और बाकी हम जो गेम है, फिजिकली जो गेम हम बाहर जो है खेल सकते हैं, क्रिकेट हुआ, बैडमिंटन हुआ, इतनी सारी चीजें हैं। आप फोन में गेम खेलने से अच्छा है बाहर गेम जाके खेल सकते हैं, 2-2 3-3 घंटे वहां वेस्ट करने तो कोई सेंस नहीं है। आपका माइंड फ्रेश रहेगा, पता है आपको, अगर बाहर जाके गेम खेलोगे ना, अपना माइंड इतना फ्रेश रहेगा, फोकस रहेगा चीजों को लेके, तो कम से कम मोबाइल यूज करो, बेस्ट रहेगा, अपनी स्टडी पे फोकस करो, जो भी आप करना चाहते हो वो करो, कोई रोक टोक नहीं है, बट कम से कम मोबाइल यूज करो। एक क्रिकेटर पता है इंडिया का, विराट कोहली क्रिकेटर, विराट कोहली क्रिकेटर, सबसे बड़ा क्रिकेटर अपने इंडिया का, वो 24 घंटे में, 24 आवर, पता है कितनी देर मोबाइल यूज करता है? ज्यादा से ज्यादा वो 30 मिनट्स अपना मोबाइल यूज करता है, 30 मिनट्स ओनली, फॉर ज्यादा से ज्यादा है उसका अप्रोक्स पर डे का। वो 10 to 15 मिनट मोबाइल यूज करता है, और मुश्किल से खींच के 10 to 15 मिनट्स बस।
इतना बड़ा क्रिकेटर हो गए सोचो, और हम लोग तो क्या है, कुछ भी नहीं, हम लोग 10-10 घंटे बिताते हैं फोन पे, पता भी नहीं चलता। अब सोचो आप। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ भी करना है, तो कम से कम गैजेट्स यूज करो। जो चीज हमको यूज करनी है, जैसे हमको करना है, वो चीज यूज करो जो हमें काम आने वाली है, ज्यादा बेटर है। टोटल अगर आप ज्यादा कुछ भी फोन चला रहे हो, टोटल टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका इन्वेस्ट नहीं हो रहा, टोटल वेस्ट हो रहा है। और ये आपकी तैयारी करता है फ्यूचर का, आपका फ्यूचर जीरो होने वाला है आगे जाके। इसलिए कम से कम मोबाइल यूज करो, बेस्ट रहेगा। अपने स्टडी में फोकस करो। बिल्कुल। तो आप लोगों को कुछ कहना है तीनों को? इशिका, धैर्य, चैतन्य, कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? कोई मैसेज आप अपनी जैसे हम उम्र के बच्चों को कोई संदेश देना चाहोगे? इशिका। I want to say that ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास में पढ़ाई तो अच्छे से होती है और गेम्स अदर एक्टिविटीज भी बहुत अच्छे से होती है। धैर्य, कुछ कहोगे आप? धैर्य, मैं कुछ बस कहना इतना ही चाहोगे? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं तो अभी 9th में हूँ। मेरे को बस कुछ मंथ्स बचे हैं 10th में आने के लिए। तो मेरे 10th में बोर्ड्स हैं, तो मेरा फोन देखने का तो कोई चांस बनता नहीं है। मेरे को पढ़ाई पे ही फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि चैतन्य। मेन सब्जेक्ट हैं SST, मैथ, साइंस। हम्म, चैतन्य, आप क्या कहोगे? मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग जितना फोन से दूर रह सकते हैं उतना दूर रहिए और अपनी स्टडीज पे फोकस करिए, जिससे थैंक यू। आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो। गुड गुड। और तो फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों से डिस्कस हमारा अच्छा रहा काफ़ी। काफ़ी हमें भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि पता चली कि बच्चे क्या सोचते हैं और बाहर लक्ष्य क्या बोल रहा है। मतलब उसने जो बातें बताई वो काफ़ी अच्छी हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर हमें पता रहेंगी तो हम ज़िंदगी में, मुझे लगता है कि इन चीज़ों से इनको अवॉइड करते रहेंगे। जैसे आप लोगों ने कहा कि ज़्यादा समय पढ़ाई में हमें देना चाहिए, इसी का भी बोल रही कि पढ़ाई में देना चाहिए। और जो बाहर, जैसे लक्ष्य ने कहा कि बाहरी जो आउटडोर गेम्स हैं, हम थोड़ा उनकी ओर ज़्यादा फोकस करें, ताकि हम ज़्यादा फ्रेशनेस महसूस करेंगे, हमारा दिमाग भी तेज चलेगा इससे, और काफ़ी अच्छा रहेगा। आप हेल्दी, आप फिट रहोगे। तो लक्ष्य, कुछ और आप टिप्स देना चाहोगे बच्चों को? मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि आपको जो भी करना है लाइफ में वो करो, बट अपने पूरे फोकस के साथ करो। फोकस आपका मतलब एक ही जगह होना चाहिए कि हमें ये वाला गोल है, हमें पूरा करना है। उस गोल को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ना इससे दूरी बनानी पड़ेगी। ये है ना, ये बहुत बेकार चीज है, सीरियसली बता रहा हूँ, इससे दूरी बना लो, सब चीज परफेक्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। आपका फोकस हर चीज में बढ़ जाएगा। बिल्कुल। चलिए, आप तमाम सब लोग हमारे साथ जुड़े, थैंक यू। हम लोग फिर ऐसे ही कोई स्टूडेंट्स के लिए कोई एक नया वो लेके आएंगे इश्यू, और उस मुद्दे के ऊपर हम लोग आपस में चर्चा करेंगे, और कोशिश करेंगे कि कुछ और स्कूली जो बच्चे हैं हम उनको हमारे साथ अटैच करें, और कुछ टीचर्स को हम लोग हमारे साथ ले लें, ताकि वो क्या सोचते हैं और बच्चे क्या सोचते हैं, तो तुरंत ही टीचर जो सोच रहे हैं हम लोग जो है एकदम आपस में इनका कन्वर्सेशन करवाएंगे कि आपस में टीचर क्या सोचते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं। तो एक दूसरे से अगर ये लोग कम्युनिकेट करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, मुझे लगता है। तो लक्ष्य, आपको भी हम दोबारा से एक बार लेंगे फिर 1-2 दिन में किसी ऐसे ही मुद्दे के ऊपर, या इसी मुद्दे को हम आगे बढ़ाएंगे। तो काफ़ी अच्छा लगा। आप सबका बहुत बहुत आभार, थैंक यू। और आप तीनों की बढ़िया बढ़िया से आप पढ़ाई में आगे तरक्की करो। लक्ष्य, आपका भी जो इंटरनेट की दुनिया है उसमें भी आपका नाम हो, और आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। बिल्कुल।